हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक का बात करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में आपको याद होगा, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आपको बतलाया है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। याद करो, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ये बताए थे कि गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो नहीं होगा, और उसी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है मीटर ब्रिज। तो आज नेक्स्ट टॉपिक मीटर ब्रिज। बहुत ही आसान, हाँ, और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा सा चेंज करता है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दे देता है, जो आईडी का भी क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, 12th का भी और आईडी का भी। 12th में कैसे पूछता है और जेईई मेंस एडवांस वगैरह में किस तरह से पूछ सकता है, सब कुछ हम जिक्र करने जा रहे हैं। बस ध्यान से सुनते रहिए, कॉपी पेन निकाल के बैठिए और मेरा बात ध्यान से सुनिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मीटर ब्रिज, नाम से पता चल रहा है कि मीटर यानी हम लोग जब भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो मीटर ब्रिज है, उसमें हम लोग लेंथ लेंगे वायर का 1 मीटर, है ना। यानी कहने का मतलब कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों। बस ध्यान से सुनते रहिए, बहुत जल्दी आसानी से एकदम क्लियर होने जा रहा है आपको। ये हम लोग कॉपर का लेते हैं स्ट्रिप, है ना, कॉपर वायर का, जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस एकदम बहुत ही लेस। और जो हम वायर लेते हैं 1 मीटर का, है ना, सब बुक में नहीं लिखता है बच्चों, है ना। जब आप एसएल अरोरा बुक देखेंगे, बहुत ही अच्छा बुक है, हाँ, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया है, एसएल अरोरा बुक में जिक्र किया है कि 1 मीटर का जो हम वायर लेते हैं, हाँ, वो मैंगनीन वायर होता है। मतलब एक लाइन में समझ लो कि वो एलॉय होता है। अब एलॉय क्यों लेते हैं वो भी समझाते हैं। अब यहाँ पे आप स्विच लीजिए ना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लो कि बैटरी कनेक्ट कर दिए, चलो स्विच ऑन है ना, मतलब हम बिना स्विच के ही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या स्विच लगा देंगे तो और अच्छा रहेगा कि जब आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप स्विच को ऑन कर देंगे। ये ऑन स्विच है बच्चों, सब कुछ समझाए हैं पहले जब हम स्टार्ट किए थे चैप्टर। तो अब समझो, यहाँ पे जो हम ये वायर लेते हैं वो 1 मीटर का लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, किस तरह से बनाते हैं पहले हम लोग ये देखते हैं। बस ध्यान से सुनते रहो, तुरंत क्लियर कर देते हैं। तो मीटर ब्रिज है क्या, यहां गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं बच्चों, और इसका नाम है जॉकी। यहाँ पे नीचे में कनेक्ट रहता है ना, इस तरह का एकदम शार्प एज होता है। जब एक्सपेरिमेंट हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते थे, जिसमें जॉकी के बारे में, जॉकी हम लोग उससे एक्सपेरिमेंट करते थे, जो इस तरह का शेप होता है उसका, है ना। और यहाँ पे वायर इसमें इंटर करता था, होल होता था, और वायर इंटर करता था, उसको हम स्लाइड कराते थे इस वायर पे, है ना, नीचे में वायर होता था। मेनली हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो 1 मीटर लेंथ का वायर लेते हैं। हाँ, मीटर ब्रिज में फायदा है। अगर यहाँ पे स्लाइड कराते कराते ये सिचुएशन बना कि ये मान लो आ गया 40 सेंटीमीटर, तो ये 60 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 40 60 होगा। क्या है ये मीटर ब्रिज, चलते हैं। इसका नाम जॉकी है बच्चों, जिसको स्लाइड कराते हैं वायर पे। सबके बारे में डिटेल में समझाते जाते हैं, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बाय विच वी मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर, है ना। जैसे मान लिया जाए, चलो ये कलर कोड से आपको हम समझाए थे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, याद होगा क्या बताए थे, एक ट्रिक बताए थे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, याद करो। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करते थे, कलर को देखते थे, और कलर के हेल्प से हम आपको बताए थे कि किस तरह से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब याद करो कि अब मान लिया जाए यहां पे कलर हट गया, इसका पुराना हो चुका है, हाँ, कलर इस पर से हट चुका है, कैसे फाइंड आउट करोगे। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस नोन होना चाहिए और अनदर रेजिस्टेंस अननोन होना चाहिए। ये चीज एकदम मस्ट है। मान लो तुम्हारे पास रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस पता है। देखो बच्चों, बहुत सारे बुक में ये नोन लिख देता है, ये अननोन। जैसे यहाँ पे हम आर मान लिए और ये एस है,
तो बहुत सारे बुक लिखते हैं इसको नोन, इसको अननोन। अगर एक नोन रहेगा तो एक अननोन फाइंड आउट हो जाएगा, या बहुत सारे बुक लिखते हैं इसको नोन और इसको अननोन। नो टेंशन, टेंशन नहीं लेना इसमें, बस यही समझना है कि जब हमको एक पता है तो एक पता हो जाएगा। हाँ, हम मान के चलते हैं इसको नोन और ये है अननोन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी नोन मान सकते हैं, इसको अननोन, फाइंड आउट हो जाएगा। चलो ध्यान से, यानी कि मीटर ब्रिज क्या है? तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बाय विच वी मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रजिस्टर। क्लियर? तो पहले उस चीज को लिखते हैं, समझते जाइएगा, सब धीरे धीरे क्लियर करते जाते हैं बच्चों। तो मीटर ब्रिज इज an electrical instrument or device by which we measure the resistance of unknown resistor मीन्स एक रेजिस्टर है, हाँ, जिसका रेजिस्टेंस अननोन है, पता नहीं है, उसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मीटर ब्रिज डिवाइस का यूज करते हैं। चलिए बारी बारी से सब कुछ समझाने जा रहे हैं बच्चों। पहला नंबर ये जानिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग को ये जानना है कि सबसे पहले ये कलर इसका हट चुका है। तो अगर इसका कलर हट चुका है तो हम लोग एक ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? तो अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। पहला बात तो ये हुआ। क्या है ये? तो अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। ये कलर इसका हट चुका है, एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। तो बताइए बच्चों, ये हट चुका है इसका कलर, तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। चलिए ये बात क्लियर हुआ। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? अच्छा, तो बताइए बच्चों, ये है गैल्वेनोमीटर। आपको पता होगा कि गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस। आपको हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं। अगले चैप्टर में पढ़ना है इसका डिटेल पूरा, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब कुछ डिटेल पढ़ना है। किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी बस इतना जानो, हम पिछले लेक्चर्स में भी बताए हैं व्हीटरस्टोन ब्रिज पढ़ाते समय, दोनों लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में बैलेंस्ड व्हीटरस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीटरस्टोन ब्रिज में, कि गैल्वेनोमीटर इज टू मच सेंसिटिव डिवाइस which measure the less amount of electric current, यानी ये लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी इजीली मेजर कर लेता है। तो प्रिंसिपल, अब बताइए कैसे अननोन रजिस्टर को फाइंड आउट कीजिएगा? जब इससे करंट का फ्लो 0 हो जाएगा तो ये बैलेंस्ड व्हीटरस्टोन ब्रिज बन जाएगा और आराम से इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल कर देंगे, काम हो जाएगा। बताओ बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे बैलेंस्ड पॉइंट हमको मिल गया इस जगह पे, ये जॉकी है ये वाला, देखो ये जॉकी, इसके बारे में लिखे हैं जो नीचे में, यहाँ इसको हम स्लाइड कराते हैं इस वायर पे, ओके। और वो पॉइंट जो मिला जिसमें करंट का फ्लो अगर 0 हो गया गैल्वेनोमीटर से, तो वो है बैलेंसिंग पॉइंट और बैलेंस्ड पॉइंट और नल पॉइंट उसको कहते हैं, नल पॉइंट, है ना। बैलेंस्ड पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट और नल पॉइंट ज्यादा फेमस है नल पॉइंट, इसलिए हमने इसको नल पॉइंट लिख दिए। अगर ये पॉइंट ए है, इसको हम बी मान लिए हैं, ये ए है तो ये बी होगा, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इसको हम अगर मान लेते हैं कुछ सी मान लेते हैं, तो ये भी पूरा सी सब है। ये बी है तो ये भी बी है, समझने के लिए अच्छे से। और यहाँ पे पॉइंट हम मान लेते हैं एम, जहां बैलेंसिंग पॉइंट है वहां पे, या नल पॉइंट है वहां पे क्या, तो पॉइंट मान लिए एम। अब चलिए सब कुछ ध्यान से, बैलेंसिंग पॉइंट मींस क्या? नल पॉइंट मींस गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा, तो बन जाएगा बैलेंस्ड व्हीटरस्टोन ब्रिज। इट मींस दिस मीटर ब्रिज is based on the principle of balanced Wheatstone bridge. Means meter bridge is based on the principle of balanced Wheatstone bridge.
मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड मीटर स्टोन ब्रिज। चलिए पहले यहां तक क्लियर करते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्यों हम यहां पे वायर लेते हैं एलॉय का, जस्ट लाइक निक्रोम मैंगनीज, है ना, कांस्टेंट 10। आपको याद होगा कि हम आपको एलॉय के बारे में बताए थे, है ना, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे रेजिस्टेंस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। आपको हम बोल चुके हैं कि एसएल अरोरा बुक में मैंगनीन लेकर के ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। मैंगनीन क्यों लिया है, एलॉय है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट नहीं होता है। हाँ, नेग्लिजिबल, जिसको हम लोग ना के बराबर मानते हैं। हाँ, हम यहाँ कॉपर वायर भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट उतना अच्छा नहीं होगा जैसे हम लोग कहते हैं गुड बेटर बेस्ट। तो कॉपर वायर लोगे तो गुड, लेकिन निक्रोम वायर लोगे, मैंगनीन वायर लोगे, कांस्टेंट 10 लोगे तो उससे क्या फायदा होगा, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो हम लोग बेस्ट चाहते हैं, वारे वाह। अब सोचो, यहां पर तो हम लोग क्लियर कर दिए बच्चों कि मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बाय विच वी मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर। हाँ, इसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं था, जिसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। इतना क्लियर। ये किस पे बेस्ड है, तो हम बस यही मेरा टारगेट है कि गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो 0 हो जाए, बैलेंस्ड मीटर स्टोन ब्रिज बन जाएगा, और इस रेजिस्टेंस का इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा, और पता चलेगा कि जो एक अननोन रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड मीटर स्टोन ब्रिज। क्लियर, जल्दी उतारो जल्दी। अब देखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम आपको समझाते हैं, आप आराम से लिख लेंगे। हम बोलते हैं कैसे लिखाएगा, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। कंस्ट्रक्शन, ध्यान देना बच्चों, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं। मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ बाय द हेल्प ऑफ 2 L-shaped and 1 I-shaped। एक बार में लिखने का कोशिश करना बच्चों, नहीं तो रिपीट करके फिर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ बाय द हेल्प ऑफ 2 L-shaped and 1 I-shaped copper substances whose resistance is negligible, clear, and they are placed at some distance, and a मैंगनीन वायर of length 1 meter is connected with the 2 ends of L-shaped substance, and a battery is also connected with both terminals of L-shaped substance or L-shaped copper strip. Clear? And a known resistor is connected between the ends of L-shaped and I-shaped object, and another unknown resistor is connected with the ends of L-shaped and I-shaped substance. Clear? Copper substance या substance. And finally, a galvanometer. Galvanometer is connected with the midpoint of one end of galvanometer is connected with the midpoint of I-shaped copper strip or copper substance, and another end of galvanometer is connected with jockey. इसका नाम है बच्चों जॉकी, जिसको हम स्लाइड कराते हैं उसका नाम है जॉकी। ये हुआ कंस्ट्रक्शन, क्लियर हुआ। अब देखिए वर्किंग, जो वर्किंग का बात हम करेंगे बच्चों, और ध्यान दीजिएगा। व्हेन जॉकी इज स्लाइडिंग ओवर। अच्छा, एक बात तो हम क्लियर कर दिए कि इस कॉपर चीप एंड बेस्ट होता है। यहां भी हम वायर कॉपर का लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कमी है कि आपको पता है कि कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और जैसे ही करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट, आगे पढ़ेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट इसी लेक्चर में, बहुत टाइम आने वाला है इसी चैप्टर में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट का फ्लो होगा, हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो बताइए बच्चों, यहां से क्या होगा कि जैसे ही हम कॉपर वायर लेंगे तो करंट का फ्लो कराएंगे तो हीट जनरेट होगा, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, और रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा। उससे अच्छा है कि हम लोग क्या ले लिए, मैंगनीन वायर ले लिए। क्लियर? तो बताइए कि यहां हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग में क्या लिखने जा रहे हैं कि व्हेन अ जॉकी इज स्लाइडिंग ओवर अ मैंगनीन वायर, then at a certain position M, electric current flowing through the galvanometer becomes 0, and it behaves like a balanced Wheatstone bridge, and by the help of balanced Wheatstone bridge we easily calculate the resistance of unknown resistor.
बोलो बोलो, ध्यान देना बच्चों। लास्ट रिपीटेशन, व्हेन जॉकी इज स्लाइडिंग ओवर द मैग्नीन वायर, देन एट अ सर्टेन पोजिशन, जैसे ही हम स्लाइड कराते जाएंगे तो एक बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और कह रहा है कि हम करंट 0 शो कर रहे हैं। यानी कि when a jockey is sliding over magnetic wire, then at a certain position M, the electric current flowing through the galvanometer becomes 0 and it behaves like a balanced Wheatstone bridge, and by the help of balanced Wheatstone bridge we easily calculate the resistance of unknown resistor। क्लियर होगा, हो गया होगा। अब देखो बच्चों, ये आप आराम से लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्किंग। अब देखिए ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा बिहेव कर रहा है, देखो एकदम फील कराते हैं, ध्यान देना। अच्छा ये रेजिस्टेंस इसका नेग्लिजिबल है तो शॉर्ट सर्किट यानी एक ही पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा। ये है तो ये भी ये होगा, ये सी है तो ये सब सी होगा, ये भी है तो ये पूरा बी होगा। और ये मैग्नीन वायर है बच्चों, मैग्नीन वायर एलवाई है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों, इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जरा देखिएगा कैसे। बस काम खत्म हो जाएगा, बहुत ईजी है बच्चों, मीटर ब्रिज एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये है जॉकी, यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे बी है, ध्यान देना बच्चों। यहां पे ये सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। चलो स्विच बना ही लिया, स्विच ऑन कर दिए हम लोग, तभी ना करंट का फ्लो होगा। चलो अब देखो बच्चों, यहां पॉइंट ए, यहां पॉइंट बी, बहुत अच्छा। ये जॉकी है, बहुत अच्छा। अच्छा सी, यहां पे सी है देखो। अब बताओ बच्चों, ध्यान देना, सी, बिटवीन सी एंड एम अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड। क्लियर। अब देखो ए और सी के बीच आर रेजिस्टेंस, आर, सी और बी के बीच एस, सी और बी के बीच एस, ए और एम के बीच नहीं पता, अभी पता करेंगे, और एम और बी के बीच नहीं पता, पता करेंगे। याद है इसको R1 मानते थे और इसको R4, इसको R2 और इसको R3। याद तो करो, याद तो करो। अब बताओ बच्चों, ये पूरा ए हो जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, इसका भी नेग्लिजिबल, इसका भी नहीं। अरे कुछ तो होता है लेकिन वो ठीक है, इसलिए उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हम लोग मान लिए हैं कि बहुत कम होगा तो नेग्लिजिबल हो गया। क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहां पे ए और सी के बीच, ए और सी के बीच, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ नॉन रेजिस्टर is connected, and between C and B a known resistor is connected. A and M R2, between M and B R3 कंसीडर कर ली। अच्छा जहां पे नल पॉइंट फाइंड आउट होगा तो A से इसका कुछ डिस्टेंस होगा, उसको मेल मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस सेल होगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से ज्यादा आसानी होगा, मीटर से लेके चलोगे परेशानी होगा, पॉइंट में लेके चलना पड़ेगा, दिक्कत होगा। अब देखो बच्चों, अब इस वायर का हम लोग रेजिस्टेंस क्या मानते हैं। सो देखो, लेट रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर इज 5 ओम पर सेंटीमीटर। वाह क्या बात है, ध्यान दो बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर इज 5 ओम पर सेंटीमीटर, मींस इसका रेजिस्टेंस 5 ओम पर सेंटीमीटर है। एक और चीज, R इक्वल टू आपको पता है रो एल बाई ए होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दम है। अच्छा मैग्नीन वायर है तो उसका रेजिस्टिविटी तो फिक्स होगा, अपने वायर का यहां से यहां तक वायर वही है तो वो अपने ही का वायर का रेजिस्टिविटी अपना फिक्स होगा। हाँ अब देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स लेना होगा हम लोगों को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई भी वायर हम लिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स लेना होगा, ये नहीं कि एरिया वेरी करता रहे यहां से वहां तक, नहीं। पॉइंट ए टू बी, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर इज कांस्टेंट। तो बताइए, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L। अब सोचो बच्चों कि जब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है L का
तो क्या सिचुएशन बना कि लेंथ में वेरिएशन होगा तो रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन होगा। अब देखो जैसे ही हम इसको स्लाइड कराते गए एक बार ऐसा सिचुएशन आया कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होना कम कर दिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ गैल्वेनोमीटर का नीडल। हाँ, जैसे ही हम यहाँ लाते गए बार ऐसा सिचुएशन आया कि गैल्वेनोमीटर का नीडल कह रहा है कि अब हम डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मींस डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर्स नीडल इज 0। हाँ, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो बताइए बच्चों क्या फायदा हुआ। लेट रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर इज 5 ओम पर सेंटीमीटर। अब बताइए, ये तो हमको दिया हुआ यार, ये एस, ये नहीं पता, कैसे पता चलेगा। सो देखो, तो रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर ऑफ लेंथ L centimeter is R2 equal to L centimeter into 5 ohm per centimeter। कैंसिल, तो आ गया L 5 ohm। देखो बच्चों ध्यान देना, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस 5 है। देखो यूनिट लेंथ 5 ओम पर सेंटीमीटर, मींस 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस L5 होगा। अरे यूनिटरी मेथड, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 5L या L5 ओम होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब देखो बच्चों, अरे सिंपल यूनिटरी मेथड, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 5, तो L सेंटीमीटर का 5L या L5 होगा। हाँ, तो बताइए सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो L5 ओम। हाँ, सिमिलरली R3 जो होगा, इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, लिख देते हैं थोड़ा सा। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर ऑफ लेंथ 100 minus L centimeter is R3 equal to length into resistance per unit length into 5 ohm per centimeter। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 100 minus 1 L into 5 ओम। बोलो बच्चों, एकदम आराम से क्लियर हुआ होगा, ध्यान देना अच्छे से एकदम। ये R नोन है, S अननोन है। और मान लिया जाए कि यहां से किस लेंथ पे ये गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, मींस नल पॉइंट फाइंड आउट होगा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मान लिया जाए कि 35 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। लेंथ तो पता चल रहा है, पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस है वो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी अब 2-3 चीज पता हो जाएगा, तो एक चीज पता नहीं होगा, हो जाएगा। पहले ये क्लियर करो बच्चों, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस 5 ओम पर सेंटीमीटर है, तो L लेंथ का हो जाएगा कितना, तो L5, और 100 माइनस L का, तो 100 माइनस L इंटू 5। क्लियर, तो वही लिखे हैं L5 और 100 माइनस L इंटू 5। जल्दी यहां तक आओ, जल्दी फास्ट, तो लिख दें, ये है L5 ओम और ये है 100 माइनस L5 ओम। चलो जल्दी। अब गैल्वेनोमीटर जो है उसका नीडल जो है वो क्या कर रहा है, तो 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर का नीडल 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इट मींस इट becomes balanced with a stone bridge in which electric current passes through the galvanometer is 0। तो क्या हो जाएगा, for balanced with stone bridge, for balanced with stone bridge, याद है R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4, याद है बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। देखो जाकर के क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हाँ, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है अनबैलेंस्ड, उसके पिछले में पढ़ाया हमने बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, जाकर के देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4, तो R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। R1 R है, R3 100 माइनस L इंटू 5 है, R2 L5 है,
R4 S है, 5 से 5 कैंसिल। अच्छा बताओ बच्चों, अगर R अननोन रहता तो हम लोग इतना निकाल लेते हैं ये वैल्यू। अगर R अननोन रहता तो यही रिजल्ट आ गया था। देखो दोनों काम हो गया। देखो ये अगर अननोन रहता तो R हम लोग फाइंड आउट कर लिए, लेकिन हम लोग को S अननोन माने हैं तो S इक्वल टू लिख सकते हैं 100 माइनस L। देखो 100 माइनस L बाई L इंटू R। तो यही है अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो बताइए बच्चों, इस तरह से हम लोग क्या कर लिए। अब आराम से हाँ एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, बस क्लियर हो जाएगा कि अब हमको यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस था वो 5 था, 5 से 5 कैंसिल हो चुका है। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे आपको नमूना पेश करते हैं। मान लिया जाए कि इस ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर, तो मान लो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे नल पॉइंट फाइंड आउट होता है। तो 100 माइनस 30 L30 बाई 30 इनटू मान लिया जाए रेजिस्टेंस है नॉन रेजिस्टेंस 10 ओम, या चलो ऐसा मानते हैं कि आसानी से कैंसिल हो जाए। चलो मान लो 9 ओम। चलो लो ध्यान देना। अब देखो बच्चों ध्यान देना, मान लिया जाए कि हम लोग गैल्वेनोमीटर जो है उससे करंट का फ्लो भी हो रहा है, लेकिन स्लाइड कराते कराते एक ऐसा सिचुएशन बना कि पॉइंट ए पे करंट का फ्लो जो गैल्वेनोमीटर से हुआ वो 0 हो गया। और तब ये हम पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किए इससे, तो पता चला कि ये डिस्टेंस जो है यहां से वो 30 है। तो जब ये यहां से 30 है तो यहां से 60 होगा, 70 होगा। बताओ बच्चों, ये 30 है तो ये 70 होगा, बिकॉज टोटल डिस्टेंस इज 100। सो इफ दिस इज 30 देन दैट इज 70। तो बताइए बच्चों कि ये आ गया कितना, तो L 30, तो 100 माइनस 30 तो 70 बाई 30 इंटू 9। हाँ R का वैल्यू हम कितना मान लिए 9। तो बताइए बच्चों एक एग्जाम्पल ले लिए, क्वेश्चन बन गया 21 ओम, यानी अननोन रेजिस्टेंस जो होगा कितना हुआ 21। बोलो अननोन रेजिस्टेंस जो होगा वो 21। अब आज से याद रखना है बच्चों कि इसका जो हम लेंथ माने 100 माइनस L इंटू 5 तो रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ L इंटू 5 तो इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा। इसको माइंड में सेट रखना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये थ्योरी हुआ कि अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन तुरंत हम लेके आते हैं, जल्दी लिखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन लेके आ गए, देखा जाए। ये क्वेश्चन है IIT 11 का और वो है ट्रिपल ई का। ध्यान देना, इस पूरे क्वेश्चन और ये फिगर उसी का है, फिगर ये और ये ट्रिपल ई का क्वेश्चन। ध्यान देना अच्छे से, पहले वीडियो पॉज करके लिखिए, एकदम तुरंत क्लियर होने जा रहा है। बस एक चीज यहाँ पे यूज करके और क्वेश्चन को टफ कर दिया IIT का क्वेश्चन। बस थोड़ा सा क्या यूज किया है, आप जब हम साउंड पढ़ाएंगे 11th क्लास में, वहां पे हम एक टर्म पढ़ाएंगे इंड करेक्शन, है ना। इंड करेक्शन जब फ्लूट का बात करते हैं हम लोग, बांसुरी का बात करते हैं, तो साउंड क्रिएट किया जाता है, वहां पे ऑर्गन पाइप नाम है उसका, है ना। तो ऑर्गन पाइप से क्या होता है, जैसे ही साउंड क्रिएट करते हैं तो फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट फाइंड आउट होते हैं। कैसे, तो उसका फॉर्मूला डिराइव वहां पे किया जाएगा। लेकिन वहां पे इंड करेक्शन में हम लेंथ L मान लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी इंड करेक्शन का बात किया गया है। देखो बच्चों क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा कि अ मीटर ब्रिज इज सेटअप एज शोन to determine an unknown resistance X using a standard 10 ohm resistor. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter. क्या है मतलब, सब समझा रहे हैं। Mark the end corrections are 1 centimeter and 2 centimeter respectively for the ends A and B. Okay, A के पास end correction 1 और B के पास 2 centimeter है। The determined value of X is, 4 ऑप्शन दिया है। हाँ ओके, तो पहले जल्दी से लिखिए, सबका मतलब समझा रहे हैं क्या है। चलो देखो बच्चों ध्यान से, बस 2 बात लिख करके और कंफ्यूज कर दिया है आपको। इंड करेक्शन एट A and B are respectively 1 centimeter and 2 centimeter। समझो बच्चों, A के पास इंड करेक्शन कुछ कमियां, कुछ दिक्कत आया होगा यहाँ पे। हाँ वही करेक्शन जो हम लोग करने के बाद आया वो 1 सेंटीमीटर, और यहाँ इंड करेक्शन हुआ वो कितना 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बड़ा आसानी से कह दिया। अब बताओ, कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा कि यहां से 52 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट फाइंड आउट हो रहा है। मतलब इस इंड से 52 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर।
जल्दी बोलो, ये पूरा 100 रहता है ना बच्चों, तो ये 52 है, 2 48 होगा, क्लियर। लेकिन इंड करेक्शन का बात कर रहा है, तो अगर हम एल का बात करें बच्चों, तो यहाँ पे एल जो हो जाएगा वो 52 प्लस इंड करेक्शन, यानी 52 प्लस 1 यानी 53 सेंटीमीटर। और देखो बच्चों, पहले इसी को बना देते हैं, इजी क्वेश्चन तो आप जान रहे हैं कि कैसा बनेगा, ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, है ना। तो पहले हम इसी को सोल्व कर देते हैं, बहुत आसान लगेगा। बस यही ध्यान में रखना, आईडी का इक्वेशन से पहले हम मुलाकात तुमको करवाने से तो पीछे बताएं जस्ट 21 आया था कि बस क्रॉस ये इसका प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा और वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। बस दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे तो कहेगा कि नल पॉइंट, या कहेगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। ओके, तो बताइए यहां पर तो 52 आया, वहां 48 आया। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि नल पॉइंट जो फाइंड आउट हो रहा है 52 पे, तो 48 हो जाएगा। अरे 52 प्लस 48 100 सेंटीमीटर। अब बताइए बच्चों, एल जो होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 52 प्लस इंड करेक्शन यानी 53, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आगे का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, एल डैश कर देते हैं। हाँ, और इसको हम एल डैश मान लिए और इसको एल डबल डैश मान लिए, तो एल डबल डैश कितना हो जाएगा, तो 48 प्लस इंड करेक्शन यानी कि 48 प्लस 2 यानी 50 सेंटीमीटर। बोलो, अब बताओ, याद है इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होता था। अरे अभी तुरंत बताए, याद करो, ये R था, ये S था, ये L था, ये 100 माइनस L था, याद करो ना। तो इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आया था। अभी देखो, जस्ट पीछे फॉर्मूला देखना, R इंटू 100 माइनस L और S इंटू L ऐसा आया था। जस्ट अभी फॉर्मूला देखो, क्लियर हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, यहां क्या हो जाएगा, X इंटू L डबल डैश इक्वल L डैश इंटू 10। ओके, तो X इंटू L डबल डैश 50 सेंटीमीटर और L डैश 53 सेंटीमीटर और 10 ओम है बच्चों। वाह रे वाह, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10 से 5 बार में कैंसिल हो गया। हाँ, तो ओम बच गया, 5 से डिवाइड होगा इसमें, तो 53 बाई 5, 10 5 जा 50, 5 6 जा 30। बी ऑप्शन देखना बच्चों, आया। देखो कितना आसान है, बस दो चीज इंड करेक्शन कह के थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा कॉन्सेप्ट को और वो नया क्वेश्चन बन जाएगा जेईई एडवांस का, आईआईटी का, है ना। मेंस में तो बस सिंपल वे में पूछता है क्वेश्चन, जैसे वो IEEE मींस मेंस, हाँ जेईई मेंस। तो बताइए यहाँ पे बस दो बात याद रखना है कि इंड करेक्शन यानी इंड पे करेक्शन हमको करना पड़ा, कुछ ऐसी दिक्कतें आई होंगी वायर में कि हमको करेक्शन करना पड़ा, तो पता चला कि वो इंड करेक्शन है 152 प्लस 1 हो गया और बी साइड जो है वो 48 प्लस 2 इंड करेक्शन है, तो क्या 53 हो गया इधर और इधर हो गया कितना 50। तो बताइए x इंटू एल डबल डैश और एल डैश इंटू 10 काम खत्म, सोल्व की आंसर है। जल्दी उतारो, जल्दी। ये बात हुआ आईआईटी के क्वेश्चन का, आराम से आप बनाएंगे, लेकिन बस अधिकतर क्वेश्चन जो रहता है बच्चों वो किस पे रहता है, सो अभी हम बता रहे हैं जो सामने क्वेश्चन है। देखो एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया, लेकिन उसको अपने स्टाइल में हम चेंज करके डाटा और बना रहे हैं। तो देखा जाए बच्चों, shown in the figure adjacent is a meter bridge set up with null deflection in the galvanometer. The value of unknown resistor R is सिंपल, याद है ये L मानते थे तो ये 100 माइनस L होता था, तो ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो बच्चों, बोलो जल्दी बोलो। अरे ये 20 है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये 80 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 100 होता है। मीटर ब्रिज में जो मैग्नीन वायर एलॉय जो होता है उसका जो लेंथ होता है वो 1 मीटर लेके चलते हैं, मीटर ब्रिज 1 मीटर लेंथ। तो बताइए ये है 20 तो ये 80, ये 55 तो ये कितना। अब यहाँ आ रहे इस मान देते हैं, क्वेश्चन में ही याद दे दिया है, नो टेंशन। बस इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट इक्वल होता है, क्योंकि कह रहा है कि सेटअप विथ नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर मींस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, तो क्रॉस का प्रोडक्ट इक्वल, तो 55 इंटू
80, चलो ना क्लाइमर बढ़ाते हैं, 55 इंटू 100 माइनस एल इक्वल टू एल इंटू आर। जल्दी बोलो जल्दी। अरे ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, अभी फॉर्मूला देखो ना, अभी तुरंत जस्ट पीछे थ्योरी में बताए हैं। तो 55 इंटू 100 माइनस एल 80 आया है, और एल 20 इंटू आर 4। वाह रे वाह, 55 टू जा 110 टू जा 220। ओके, यानी कौन ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलिए बोलो, बताओ बच्चों, इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए, तो 55 इंटू 80, देखो 55 इंटू 80 इक्वल 20 इंटू आर, सोल्व कर लो, 220 आएगा। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उसमें बताएंगे। ऐसे तो और भी कर सकते हैं बच्चों, और इसी में समझा देते हैं। देखो, जैसे मान लिया जाए कि तुम कहोगे कि सर और भी रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर देंगे, जो हम अभी पैरेलल में कनेक्ट करने जा रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन है। हाँ, अब मान लो हम यहाँ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, कह देगा कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगा। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन बन जाएगा नया अभी यहाँ पे, कि इसी के पैरेलल में हम एक और कनेक्ट कर देंगे रजिस्टर, मान लो यहाँ 10 ओम का, तो क्या पहले इसको सोल्व कर लेंगे, हाँ पैरेलल में R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल, काम खत्म। नहीं समझा? चलो पहले इसको उतारो, पहले जल्दी। एक और लास्ट क्वेश्चन बढ़िया उठा रहे हैं, पहले इसको जल्दी उतारो। मान लो यहाँ पे, चलो इसको हटा दो, मान लो ये है 3 ओम और ये है 6 ओम। देखो देखो देखो, एक 3 एक 6, कुछ भी ऐसा 3 और 6 का बहुत ज्यादा सोल्व करने से आराम से 2 आता है, 2 आता है। हाँ, कुछ और ले लो, 9 और 18 ले लो। 9 और 18 का सोल्व करने से कितना आता है, 18 इंटू 9 R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, 6 आ गया। ऐसा लो कि आसानी से सोल्व हो जाए। अब देखो बच्चों, मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन नया बन गया एक और, तो R कितना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। बन गया, बोलो। अरे ये दोनों पैरेलल में 9 ओम और 18 ओम, 3 और 6 लेके भी बना सकते हो। तो बताओ 9 और 18 का क्या हो गया पैरेलल, तो 18 इंटू 9 बाई 89 27, 6 ओम। इसको सोल्व किए तो आ गया 6 ओम। नया क्वेश्चन बन गया, क्या बोलो, तो R1 इंटू कितना, 6 इंटू 80 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इंटू R, 24 जा 80, R इक्वल टू 6 4 जा 24 ओम आंसर। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन तो बनता है इसमें, क्या टफ लग रहा है? नहीं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जल्दी से उतार लीजिए जल्दी। देखिए बच्चों, एक बढ़िया क्वेश्चन है ना, और ये बनाने के बाद जितना सारा आपको मीटर बेस पे क्वेश्चन आएगा वो सब आप बना देंगे, है ना, अच्छे से बना लेंगे आराम से। तो ध्यान से देखिए, इन अ मीटर ब्रिज shown in figure, the null point is found at a distance of 30 centimeter from A। हाँ, इस फिगर में अभी क्या हो रहा है कि 30 सेंटीमीटर पे A है, यहाँ B है, तो A से कितने सेंटीमीटर पे, तो 30 सेंटीमीटर पे। ये पॉइंट M माने थे, मान लेते हैं। फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो अगर ये 30 है तो 100 माइनस L, ऑब्वियस सी बात है कि 70 होगा। बोलो, ये अगर L है 30 तो 100 माइनस L 70 होगा, क्योंकि 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। नो टेंशन, 30 प्लस 70 इक्वल टू 100। ओके, अब बताओ बच्चों, केस 1 दो केस यहाँ पे बनने जा रहे हैं। केस 1 में क्या होगा कि अगर इस फिगर में बात किया जाए तो इन द मीटर ब्रिज शोन इन फिगर द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। मींस ए से कितने सेंटीमीटर पे नल पॉइंट फाइंड आउट हो रहा है, नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो बताइए, ए से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्वेश्चन में कह रहा है, तो अगर ये 30 है L, तो ये 100 माइनस L 70 होगा। याद करो, फॉर्मूला क्या बताए थे, R इंटू 100 माइनस L, R इंटू 100 माइनस L इक्वल L इंटू S। अब बताओ बच्चों, R इंटू 100 माइनस L कितना आया, 70 इक्वल L इंटू L कितना आया है, 30 इंटू S, कैंसिल। तो R इक्वल टू आ गया क्या, 3S बाई 7 इक्वेशन फर्स्ट।
इसको साइड में रख लेते हैं। R इक्वल टू 3s/7 इक्वेशन फर्स्ट को इसको साइड में रख लेते हैं। क्लियर हो गया? अरे बोलो, ये इंटू ये इक्वल ये इंटू ये होता है कब? जब गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो ना हो। तो नल पॉइंट मींस क्या? दिस इज द नल पॉइंट। M इज द नल पॉइंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0 मींस गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो बताइए बच्चों, R इंटू 100 माइनस L इक्वल L इंटू S। तो ये 70 L 30। हाँ, सोल्व किए, आगे R इक्वल टू 3s/7। जल्दी जल्दी करो। और केस नंबर 2, केस नंबर 2। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में? इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S। बोलो, यानी S के साथ पैरेलल में एक और, ये अगला फिगर हो गया बच्चों, नेक्स्ट फिगर है ये। वो फिगर अलग था, वो फिगर को 30 70 अलग सोचना। और अब क्या कह रहा है, मतलब समझ लो कि अब 30 भूल जाओ और 70 भी। और नल पॉइंट तो कुछ और फाइंड आउट होगा, क्योंकि अब पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा। बोलो, लेकिन इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। तो बताइए, दोनों पैरेलल में है, उसको स्ट्रेस मान लें। R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 याद है फॉर्मूला? बोलो, कह रहा है कि इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S, the null point occurs at 55 सेंटीमीटर at 55 सेंटीमीटर फ्रॉम A। रहेगा तो और अच्छा रहेगा, ऐसे क्वेश्चन में इतना ही था, फ्रॉम A। चलो, ऐसे यहाँ पे भी A से, यहाँ पे A से कह दिया है, वहां पे हम फील करेंगे कि A सही होगा, लेकिन तो और अच्छे से लिख दिए बच्चों, क्वेश्चन में उतना ही था। तो in a meter bridge shown in figure, null point is found at a distance of 30 cm from A. If now resistance of 10 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 55 cm। मतलब वही सेंस वही है कि A से ही, लेकिन हम लिख दिए from A। ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R and S। सिंपल। अब बताओ बच्चों, जब इसके पैरेलल में हमने 10 ohm कनेक्ट कर दिया तो अब नल पॉइंट कहां चला गया? तो 55 पे, यानी ये जो M है अब यहां चला गया, हम डैश कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया कितना? 55 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा दोस्तों? तो 45 सेंटीमीटर। जल्दी बोलो, ये अगर 55 है तो 45 होगा कि नहीं होगा? ये अगर 55 है तो 45 होगा, क्योंकि 100 माइनस 55 इक्वल टू 45। बोलो, अब बताओ, ये इंटू ये इक्वल ये इंटू ये होना चाहिए। तो बताइए बच्चों, केस 2, R इंटू 45 एल डैश कर देते हैं, 100 माइनस एल डैश। तो R इंटू 100 माइनस एल डैश इक्वल एल डैश इंटू, क्योंकि अब एल चेंज हो गया है तो एल डैश मान लिए, इंटू एस डैश। ओके, चलो ध्यान दो बच्चों, R इंटू, क्योंकि जब S के पैरेलल में when we connect a resistor of resistance 10 ohm in parallel with the resistance S, then what happens? The null point is find out at a distance of 55 centimeter from point A। अब बताइए कि अब इसका प्रोडक्ट, अब L नहीं है, L डैश हो गया 55, L डैश 55, तो 100 माइनस 55 45। ओके, तो बताइए बच्चों, R इंटू 100 माइनस L डैश इक्वल L डैश इंटू S डैश। Clear? क्योंकि null point means deflection 0 means it behaves like balanced Wheatstone bridge, and in the case of balanced Wheatstone bridge, product of both equal product of both। बोलो, तो बताओ बच्चों, R इंटू 45, ये 45 देखो इक्वल L डैश 55 इंटू S डैश, तो 10S बाई 10 प्लस S। बहुत अच्छा। तो 5 9 जा 11 5 जा 5 9 जा 11 5 जा। ओके, तो R इक्वल टू आ गया 11 10 जा 110 S बाई 9 इंटू 10 प्लस S। वारे वाह, इक्वेशन 2 क्लियर हुआ बाबू? अरे बोल दो यार, क्लियर हुआ ना? अरे बोलो। अब बताओ बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। R इंटू इसका वैल्यू आया है 45, L डैश का 55 इंटू S डैश, राइट? S डैश का वैल्यू 10S डिवाइडेड बाई 10 प्लस S। ओके, LHS इक्वल तो RHS इक्वल 10 S डिवाइडेड बाई 10 प्लस S। ओके, तो बताओ बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। R इंटू इसका वैल्यू 45, L डैश का 55 इंटू S डैश, राइट? S डैश का वैल्यू 10S डिवाइडेड बाई 10 प्लस S। ओके, LHS इक्वल तो RHS इक्वल
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोलिए बच्चों क्या होगा? LHS इक्वल तो RHS इक्वल, तो 3s डिवाइडेड बाई 7 इक्वल 110s बाई 9 इंटू 10 प्लस s। बहुत अच्छा। s कैंसल्ड आउट, 9 3 जा 27, 10 प्लस s इक्वल 11 7, तो 11 इंटू 7 77 इन और 0। ओके, तो यह आ गया 270 प्लस 27s इक्वल 770, तो 27s इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 500 आएगा। अरे बोलो 27s इक्वल टू 770 माइनस 270, तो 500। तो s इक्वल टू आ गया 500 डिवाइडेड बाई 27, 500 डिवाइडेड बाई 27 ओम आंसर। s आ गया, आ गया। अरे सोल्व कर लेना, पॉइंट में आंसर ले लेना। और फ्रॉम इक्वेशन 1 कुछ नहीं, बस यहाँ के बाद तुम सोल्व कर सकते हो। दोनों को इक्वल किए, उसके बाद कैलकुलेट किए, s कैंसिल, 9 3 जा 27 इंटू 10 प्लस s इक्वल मल्टीप्लाई किए, ये माइनस यानी s इक्वल टू आ गया 500 डिवाइडेड बाई 27 और r इक्वल है 3s बाई 7, तो 3 बाई 7 इंटू s, तो 500 बाई 27, 3 9 जा 27, तो r का वैल्यू आ गया 500 डिवाइडेड बाई 9 7 जा 63 आंसर। क्लियर हुआ? बताओ बच्चों, इस तरह से हम लोग r और s का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। डिवाइड करके सोल्व कर लेना, क्लियर हो जाएगा। मीटर ब्रिज पे कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा। जल्दी उतार लो। टाटा बाय बाय।